डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले ही एक्सरसाइज में बहुत सारे डाउट्स वगैरह निकल गए। एक्चुअल में होता क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर हम इंटीग्रेशन सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर जो पढ़ा जाता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सीखने के लिए पढ़ा जाता है, ना कि इंटीग्रेशन सीखने के लिए। इंटीग्रेशन सीखने के लिए हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना रहता है, जिसे हम लोगों ने लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक पढ़ा है। 1 महीने से ज़्यादा समय तक पढ़ने के बाद भी अगर हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा छोटे छोटे अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना भी अगर हमें नहीं आए तो ये सोचने वाली बात है कि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले ही दिन बहुत सारे डाउट्स वगैरह जब निकल गए तो अब जितने भी आपके डाउट्स वगैरह निकलेंगे वो सारे के सारे डाउट्स आप ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें। उन सभी डाउट्स का वीडियो के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। इसके पहले ऐसा होता था कि आपको कभी भी अगर कोई डाउट्स वगैरह आते थे आप फ़ोन पर उन डाउट्स को क्लियर कर लेते थे। पूरे के पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में जितने भी डाउट्स आए हैं हम लोगों ने फ़ोन पर बातचीत करके उन डाउट्स को क्लियर कर लिया। आज शायद उसी का नतीजा है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले ही एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अगर इंटीग्रेशन कर भी ले रहे हैं तो वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा है। तो आगे से आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएं उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है, उस डाउट को आप ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें। ग्रुप में पोस्ट कर देने के बाद आपके उन डाउट्स को वीडियो के फॉर्म में समझाकर आप तक वापस पहुंचाया जाएगा। किसी भी डाउट के लिए, छोटे मोटे डाउट्स हों या बड़े डाउट्स हों, डाउट्स होते हैं, आप उसके लिए फ़ोन ना करें। चलिए, पहला जो डाउट था वो था इंटीग्रेशन π/6 से π/4 cosec x dx। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, चूँकि इंटीग्रेशन में इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। हमने इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला cosec x का पढ़ा है, log cosec x माइनस cot x। एक ही लाइन का तो ये इंटीग्रेशन था। एक लाइन के इस इंटीग्रेशन को करने के बाद बस हमें इस लिमिट को पुट करना है। लिमिट पुट करते समय आपको बार बार यही समझाया गया है कि पहले अपर लिमिट पुट की जाती है माइनस लोअर लिमिट। आपके पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर पहली बार में अपर लिमिट आएगी। एक बार पूरे फंक्शन में अपर लिमिट को डाल देने के बाद माइनस का साइन लगा दीजिए। माइनस का साइन लगाने के बाद उसी पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट को पुट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा अपर लिमिट जो था π/4 था और लोअर लिमिट जो था π/6 है। तो पहले अपर लिमिट की बात करते हैं। हमारा फंक्शन जो है log cosec x माइनस cot x है। x यहाँ पर 2 जगह पर है और इन दोनों जगहों के x पर हमें π/4 रखना है। पहली बार में हमने log मॉड में cosec π/4 माइनस cot π/4 लिखा। हमने इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट को पुट कर दिया। अब माइनस, अब इसी पूरे फंक्शन में x की जगह पर हमें π/6 रखना है। ध्यान रखिए, ये log जो है इस पूरे मॉड से अलग नहीं है। ये नहीं कि आपने log को एक ही बार लिखा और यहाँ पर cosec x में x की जगह π/4 और यहाँ पर π/4, फिर माइनस cosec में π/6 और माइनस फिर π/6 यहाँ लगा दिया। log जो है इस पूरे के साथ है, तो रिपीट करते समय log भी वापस रिपीट आएगा। पहली बार में पूरे में x की जगह π/4 माइनस
log cosec अब x की जगह पर π/6। इसके बाद आपको cosec π/4, cot π/4, cosec π/6 और cot π/6 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये वैल्यूज निकालने के बाद आप इन्हें पुट करें। cosec π/4 हमारा √2, cot π/4 हमारा 1, cosec π/6 हमारा 2 और cot π/6 √3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, log में बीच में अगर ये माइनस है तो log m/n का केस बनेगा। ये पूरा का पूरा हमारे लिए m है, ये पूरा का पूरा हमारे लिए n है। तो log m-n क्या होता है? log m/n। ये है इसका फाइनल आंसर।